और कहती है, तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है, तुम इस कार्ड से पेमेंट कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि तुम जल्द ही नौकरी से निकालने वाली हो। थोड़ी ही देर में लेयी वहां पर आती है और ये वंचू को एक कार्ड देते हुए कहती हैं, मेरी सगाई में जरूर आना। जिस पर ये वंचू कहती हैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी सगाई में आऊं। यह सुनकर ले यी को बहुत गुस्सा आता है। ले यी गिरने का नाटक करती है और सारा इल्जाम ये वंचू पे लगा देती है। मूजी आकर ये वंचू को चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो ये वंचू को थप्पड़ डीएच मारने ही वाला होता है और ये वंचू साइड में हट जाती है। दुकान में काम कर रहे वर्कर्स भी ले यी की तरफदारी करने लगते हैं और कहते हैं, सारी गलती ये वंचू की है और उसने जानबूझकर ले यी को गिराया। थोड़ी ही देर में उस दुकान की मैनेजर वहां पर आते हैं। वो ये वंचू को पहचान लेती है और दुकान में काम करने वाली गर्ल से पूछती है, क्या तुमने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा? जिस पर वो गर्ल्स मना कर देती है। जब वो लोग सीसीटीवी की वीडियो देखते हैं तो सारा सच सामने आ जाता है और मूजी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दुकान की मैनेजर ये वंचू से माफी मांगती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन दोनों गर्ल्स को काम से निकाल दूंगी। अगले सीन में हम ये वांचू और जैनमन को देखते हैं, जहां जैनमन ये वांचू को कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, क्या तुम घर चली जाऊंगी? जिस पर ये वांचू कहती है, तुम फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर आने वाला है, तुम चली जाओ, मैं घर पहुंच जाऊंगी। जैनमन के जाने के बाद ये वांचू रोड के साइड में चलती है और उसे फिर से ये याद आता है कि कैसे उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाल दिया था और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोड के साइड में ही बैठ जाती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। वो चिंग हुआई को देखकर घबरा जाती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादा नहीं पी, मैंने बस थोड़ी सी ही पी है। चिंग हुआई उसे कुछ नहीं कहता और ये वंचू फिर से उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे नहीं डांटेंगे। चिंग हुआई उसे अपने पास बुलाता है और ये वंचू उसे गले लगाकर रोने लगती है। चिंग हुआई ये वंचू को खुश करने के लिए अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहां से बहुत ही सुंदर आसमान दिखता है। ये देखकर ये वंचू खुश हो जाती है। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो ये वंचू का पैर ट्विस्ट हो जाता है। चिंग हुआई जमीन पर बैठकर ये वंचू को कहता है, आ जाओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ये वंचू कहती हैं, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुम हमेशा मेरी छोटी प्रिंसेस रहोगी। अगले दिन हम देखते हैं ये वंचू जब स्कूल जा रही होती है तो वहां पर मूजी आता है और उसे बहुत ज्यादा बुरी बातें कहने लगता है। मूजी कहता है, मुझे पता है कल जो भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती है। मूजी कहता है, मुझे भरोसा है तुम ये सब नाटक मेरे करीब आने के लिए कर रही हो। तभी वहां अचानक से चिंग हुआई आ जाता है। चिंग हुआई को देखकर मूजी चिंग हुआई से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चिंग हुआई कहता है, मैंने इस स्कूल में पैसे लगाए हैं तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। चिंग हुआई मूजी को डांटते हुए कहता है, तुम कह रहे थे कि ये वंचू तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वंचू ऐसा क्यों करेगी? तुम जितने पैसे नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा की तो ये वंचू स्कूल से स्कॉलरशिप ले लेती है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चिंग हुआई मूजी को वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। चिंग हुआई कहता है, मुझे सबसे ज्यादा जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा उसको मैं पैसे दूंगा। चिंग हुआई सबसे पहले मूजी को अपना प्रोजेक्ट समझाने का मौका देता है। जैसे ही मूजी स्क्रीन को चालू करता है तो वहां पर मूजी की एक गर्ल के साथ वीडियो चलने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंग हुआई कहता है, क्या तुम मुझे ये दिखाने वाले थे? ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट। मूजी के पापा सभी से माफी मांगते हैं और मूजी को स्लैप मार देते हैं। मूजी के पापा चिंग हुआई से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। असल में ये जो वीडियो चली थी ये सब चिंग हुआई ने किया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था जब नमन ये वंचू को परेशान कर रहा था। मूजी जब ऑफिस से जा रहा होता है तो वहां पर ले यी आती है। ले यी और उसे स्लैप मार देती है और कहती हैं, हमारी सगाई होने वाली है और तुम किसी और गर्ल के साथ थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये कहते हुए वो मूजी को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती। वहीं दूसरी ओर कुछ गर्ल्स इस चीज की वीडियो बना लेती हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं ये वंचू चिंग हुआई के ऑफिस में बैठकर चिप्स खाते हुए ले यी और मूजी की फाइट की वीडियो देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। वो चिंग हुआई को देखकर चिप्स का पैकेट छुपा देती है। चिंग हुआई उसे चिप्स खाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ये वंचू कहती हैं, आप एक बार इसे खाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये वंचू उसे चिप्स खिलाने लगती है।
ये वंचू चिंग हुआई को कहती है मेरे अंकल बहुत ही प्यारे और हैंडसम हैं, और फिर चिंग हुआई से कहती हैं आपके कान इतने लाल क्यों हैं। चिंग हुआई उसे कहता है ऐसे तुम किसी के कानों को नहीं छू सकती। ये कहकर वो ये वंचू का हाथ हटा देता है, लेकिन ये वंचू फिर से चिंग हुआई के कान छू लेती है। जैसे ही वो कान पर हाथ लगाती है, चिंग हुआई उसे अपने करीब खींच लेता है। ये वंचू घबराते हुए कहती हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की है, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो अपने घर पर चिंग हुआई को बताती है कि उसके दादाजी ने उसे खाने पर बुलाया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके दादाजी ने उसे इतने टाइम बाद क्यों फ़ोन किया है, क्योंकि उसके दादाजी को वो बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर चिंग हुआई परेशान हो जाता है। ये वांचू कहती हैं आप फिक्र मत करो, और अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप मेरे साथ ड्राइवर को भेज देना। अगले सीन में हम ये वांचू को देखते हैं जो उसके दादाजी के घर खाने के लिए जाती है। वो उसके दादाजी को कुछ नहीं कहती और वहां पर चुपचाप बैठ जाती है। ये वंचू अपने दादाजी से पूछते हैं ये तो ले फैमिली का डिनर है ना, तो यहाँ पर मिस्टर वांग क्या कर रहे हैं। ये वंचू कहती है क्या आप लेयी का रिश्ता मिस्टर वांग से कर रहे हैं, क्योंकि लेयी की शादी मूजी से टूट गई है। जिस पर लेयी कहती है मेरे और मूजी के बीच सब ठीक है। लेयी की मम्मी ये वंचू को कहती है तुम गलत सोच रही हो, असल में मिस्टर वैंग सिंगल है और वो शादी के लिए गर्ल ढूंढ रहे हैं, और तुम भी सिंगल हो, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा रिश्ता मिस्टर वैंग से करने का सोचा है। ये वंचू कहती है इनकी उम्र तो मेरे पापा बनने की है और आप मेरी शादी इनसे करने की सोच रहे हैं। ये वंचू मिस्टर वैंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। लेयी और उसकी मम्मी भी मिस्टर वैंग के पीछे जाते हैं। लेयी की मम्मी मिस्टर वैंग को कहती है मुझे माफ करना, ये वांचू बहुत ही बदतमीज हैं, लेकिन हमें उसे सबक सिखाना होगा, हमें उसे बताना होगा कि आप छोटे आदमी नहीं हैं। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं मैंने सोचा था मैं ले परिवार की मदद करूंगा, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। लेयी की मम्मी कहती हैं मिस्टर वैंग आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी शादी ये वंचू से हो जाएगी। लेयी की मम्मी मिस्टर वैंग को कहती है जब ये वंचू नशे की हालत में होगी तो मैं उसे आपके कमरे में ले आऊंगी, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लेना, और फिर ये वंचू को आपसे शादी करनी ही होगी। यह बात सुनकर मिस्टर वांग बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। लेयी अपनी मम्मी से कहती है आप फिक्र मत करो, ये वंचू को मैं संभाल लूंगी। लेयी जैसे ही बेहोशी की दवा लेकर ये वंचू के पास जा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मिस्टर वांग नहाकर निकलते हैं तो वो बेड पर एक गर्ल को सोया देखते हैं। उन्हें लगता है वो गर्ल ये वंचू है और इसीलिए वो उसके करीब चले जाते हैं, लेकिन वह गर्ल ये वंचू नहीं लेयी होती है, और ये देखकर मिस्टर वांग हैरान रह जाते हैं। लेयी की मम्मी भी कमरे के बाहर से आवाज सुनती है और सोचती है अंदर ये वंचू है, और वो ये सोचकर कमरे में घुसती है कि अब वो ये वंचू को मजबूर कर देगी मिस्टर वांग से शादी करने के लिए, लेकिन वो अंदर लेयी को देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर में वहां पर मू जी आता है। मू जी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो लेयी को जोर से स्लैप लगाता है और कहता है मुझे नहीं पता था तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रही हो। ये कहते हुए वो लेयी से ब्रेकअप कर लेता है। अगले सीन में हम ये वंचू और चिंग हुआई को कार में बैठा देखते हैं। ये वंचू के फोन पर उसकी दोस्त जानमन का मैसेज आता है और जानमन ने उसे एक बॉय के कुछ फोटो भेजे होते हैं। ये वंचू जब उन फोटो को देखकर मुस्कुराती है तो चिंग हुआई को बहुत ही बुरा लगता है। चिंग हुआई उसके हाथ से फोन लेकर देखने लगता है। चिंग हुआई उसे पूछता है तुम इस बॉय की फोटो क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें ये पसंद है। तो ये वंचू कहती हैं हाँ ये बहुत अच्छा दिखता है। जिस पर चिंग हुआई कहता है लेकिन कल तो तुमने मुझे कहा था कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ। ये वंचू कहती हैं आप अच्छे दिखते हो लेकिन आप समझदार और मैच्योर हो, वहीं दूसरी तरफ ये एक्टर यंग और हॉट हैं। ये सुनकर चिंग हुआई ये वंचू से पूछता है तो क्या तुम्हें यंग और हॉट बॉयज पसंद है। तो ये वंचू बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। चिंग हुआई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कार से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम चिंग हुआई को घर पर खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वहां पर ये वंचू आती है। चिंग हुआई ये वंचू को देख के चेयर अपनी तरफ करता है, लेकिन ये वंचू दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। ये वंचू चिंग हुआई को बिल्कुल भाव नहीं देती और अपना खाना चुपचाप खाती है। ये देखकर चिंग हुआई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये वंचू फिर भी उसे भाव नहीं देती। चिंग हुआई गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम चिंग हुआई को देखते हैं जो उसके दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। चिंग हुआई उसके दोस्त को बताता है कि उसे लगता है एक गर्ल को उसे प्यार हो गया है, लेकिन वो गर्ल चिंग हुआई से प्यार का इजहार नहीं कर रही।
चिंग हुआई भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका दोस्त